नमस्कार दोस्तों, हिंदी सुमन चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा उपाध्याय। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेमचंद के विषय में, उनकी जीवनी। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था, जो कि 31 जुलाई कल है। और प्रेमचंद्र सप्ताह मनाया जाएगा। सप्ताह भर इनकी रचनाओं को स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा। तो देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। पिता ने पुत्र का नाम धनपत राय और ताऊ ने रखा नवाब राय। 2 जुलाई 1900 को 20 रुपये मासिक पर सरकारी मास्टर बने और 1 मई 1903 को उनकी पहली रचना ओलवीर कामरेल उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़ एक खल्क में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई। मार्च 1906 में उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके एक बड़ी सामाजिक क्रांति की। प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जुलाई 1908 में कानपुर में जमाना प्रेस से प्रकाशित हुआ, जिसकी कहानियां देश प्रेम से परिपूर्ण थी। इसलिए क्या किया कलेक्टर ने, जो सेडिशन था, राजद्रोह के आरोप में इसकी 700 बची प्रतियों को आग में जलवा दिया। इस पर उन्होंने अपने प्रिय मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद्र रखा। 2 प्रश्न पूछा जाता है कि सोजे वतन किस प्रेस से प्रकाशित हुआ था, जमाना प्रेस से, और किसके सुझाव पर इन्होंने अपना छद्म नाम प्रेमचंद्र रखा था। तो यह इनके प्रिय मित्र दयानारायण निगम। प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के दिसंबर 1910 के अंक में छपी थी। प्रेमचंद्र नाम से जो उनकी पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। उनकी पहली हिंदी कहानी साउथ हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के दिसंबर 1915 के अंक में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। जो पहली कहानी हिंदी कहानी साउथ जो थी, वह जो सरस्वती है पत्रिका, जो कि हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से निकाला था, उसमें छपा था। सरस्वती दिसंबर के 1915 के अंक में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर जो 1916 में था, उसको हिंदी की पहली कहानी माना है। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियां जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई है, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास एवं कहानियों से प्राप्त हुई, वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। यह स्थिति हिंदी एवं उर्दू दोनों भाषा में बनी रही। इसलिए तो इनको मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट की पदवी दी गई है। धन्यवाद।